हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर जो उद्देश्य फलन है उसमें x+2 x+y दे रखा है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। और ये अवरोध दे रखे हैं x माइनस वाई छोटा या बराबर है -1 के, माइनस एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है 0 के, और x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। इसमें इस तरह से समझो कि जो हमारा सवाल दे रखा है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं जिनका हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है। उस संगत हल चित्र में हमें कोणीय बिंदु देखने होते हैं। इन कोणीय बिंदुओं का मान हमें उद्देश्य फलन रखते हैं और उद्देश्य फलन का मान निकालते हैं। अब जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। ठीक है। अब सवाल में आपको दिख रहा होगा कि ये हमें उद्देश्य फलन z दे रखा है और इसका करना क्या है, अधिकतमीकरण। तो हमारा मकसद क्या है, हम उद्देश्य फलन का करने वाले हैं अधिकतमीकरण, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो व्यवरोध लेंगे और उसके हल चित्रों का निर्माण करेंगे। तो हल चित्र का निर्माण करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेखाओं का निर्माण करना पड़ेगा। तो अब देखो एक एक व्यवरोध के लिए चलते हैं। पहले हम लोग प्राथमिक व्यवरोध की बात कर लेते हैं, जिनको ऋणोत्तर व्यवरोध भी कहते हैं। x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। ठीक है। ये अपने पास x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। इसका मतलब जो भी अपने पास हल चित्र आने वाला है वो x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के दाईं तरफ आने वाला है। इसको ऋणोत्तर व्यवरोध भी कहते हैं और दोनों का उपनिष्ठ हल क्षेत्र निकालेंगे तो प्रथम चतुर्थांश आने वाला है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब आगे वाले को भी देख लेते हैं। दूसरा व्यवरोध हम लोग लाते हैं x माइनस वाई छोटा या बराबर है -1। इसका हल चित्र के निर्माण के लिए रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर में -1 रेखा का निर्माण समीकरण से होगा, तो मैंने समीकरण में इसको परिवर्तित कर लिया है। अब देखो दो बिंदु हमें जरूरत पड़ेगी, तो x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना मिल गया, 1 के बराबर। इसी तरह जब मैंने y बराबर 0 लिया तो x का मान -1 के बराबर मिल गया। तीसरे अवरोध में चल लेते हैं। ये अपने पास दे रखा है -x प्लस वाई छोटा या बराबर है 0 के, रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। रेखा हो जाएगी -x प्लस वाई बराबर में 0। तो इसको आगे हल करते हैं तो y बराबर में x वाली रेखा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु तो 0,0 मिल जाएगा, एक बिंदु 1,1 मिल जाएगा। अब देखो हम लोग रेखाओं का निर्माण करते हैं पहले तो इसमें देखो प्रथम चतुर्थांश में देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया धनात्मक y अक्ष और ये अपने पास आ गया x अक्ष। ठीक है जी। और ये देखो इस y अक्ष के इस तरफ वाला भाग और x अक्ष के ऊपर तरफ वाला भाग, ये अपना हो गया प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। तो ये जो अपने पास दे रखा था इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में आ गया। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इन बिंदुओं को मिलाते हैं। 0,1 और 0 सॉरी, ये तो अपने पास 0,1 वाला बिंदु है, ये -1,0 वाला बिंदु है। ठीक है। इसी तरह ये 0,0 और 1,1, तो यहाँ पे पैमाना निर्धारित कर लेते हैं। पहले तो ये -1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर आगे देख लेते हैं ये 1 आ जाएगा, फिर आगे देख लेते हैं 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे ये 1 आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन से बिंदु को हमें मिलाना है यहाँ पे। एक तो -1,0 और 0,1। -1,0 वाला बिंदु x अक्ष पे मिलेगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, और 0,1 वाला बिंदु जो है अपने पास ये y अक्ष पे मिलेगा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, अपने पास एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और इस रेखा का समीकरण जो दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। x माइनस वाई बराबर में -1, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर में -1। और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो अपने पास हो जाएगा -1,0 के बराबर। इसको a बिंदु नाम दे देते हैं। इसी तरह इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,1, इसको b बिंदु नाम दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी रेखा का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से दूसरी रेखा में अपने को 0,0 और 1,1 से गुजारना है। तो 0,0 तो ये वाला बिंदु हो गया और 1,1 अपने पास ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है। और बिल्कुल इसके समांतर रेखा जाने वाली है ये वाली। क्यों समांतर जाएगी वो भी मैं बता दूंगा क्यों। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से समझो कि जब अपने पास y बराबर में mx प्लस c वाली जो रेखा होती है, इसमें ढाल अंतखंड रूप है रेखा का। इसमें देखो ये m ढाल कहलाता है, c y अंतखंड कहलाता है। तो पहली रेखा का समीकरण इसमें लिख भी देते हैं। ये अपने पास रेखा दे रखी क्या, -x प्लस वाई बराबर में 0। तो पहली रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर x और दूसरी रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर में x प्लस 1। दोनों में देख सकते हो आप, यहाँ पे x प्लस 0 लिख सकते हैं, अंतखंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन ढाल दोनों में ही एक के बराबर दे रखा है। जब दो रेखाओं का ढाल बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाती है। याद रहे कि वो समपाती ना हो। ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं अलग अलग है और ढाल समान है तो समांतर हो गई। अब देखो इनका हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो हल क्षेत्र के लिए पहली चीज तो हमें प्रथम चतुर्थांश में हल क्षेत्र लेना है। दूसरी चीज
यहाँ पे इस तरह से समझो कि ये अपने पास पहली असमीका क्या बनती है, असमीका को उठा के लाते हैं या फिर यहीं पे रख देते हैं। इसमें मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 0 - 1 से छोटा नहीं है। तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा, इस तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र इस तरफ वाला भाग बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे दूसरी वाली रेखा ये है, इसमें देखो ये असमीका है, इसमें मैं एक्स अक्ष का कोई बिंदु रख देता हूँ। एक्स अक्ष का बिंदु जैसे मैंने रख दिया 1,0 के बराबर, तो -1 + 0 छोटा है 0, छोटा या बराबर है 0 के, बिल्कुल ये संतुष्ट कर रहा है। तो एक्स अक्ष की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। तो देखो दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में आप देख सकते हो कि एक भी बिंदु इनका उभयनिष्ठ नहीं आएगा। इनको देखो छायांकित भी कर देता हूं अलग से। इसका जो हल क्षेत्र है ना वो इस तरफ वाला भाग आने वाला है, और दूसरी रेखा जो है इसमें रेखा तो शामिल होने वाली है, लेकिन दूसरी रेखा जो है इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ वाला भाग आने वाला है। तो देखो बीच में तो ये क्षेत्रफल शेष रह गया और बीच में कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ भाग नहीं है तो हम लोग संगत हल क्षेत्र का निर्माण ही नहीं कर सकते, और संगत हल क्षेत्र नहीं आएगा तो कोणीय बिंदु नहीं आएंगे, और कोणीय बिंदु नहीं आएंगे तो हम लोग उद्देश्य फलन में किसका मान रखेंगे और किसका मान अधिकतम या न्यूनतम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि दिए हुए व्यवरोधों से संगत हल क्षेत्र संभव नहीं है, इसलिए उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान संभव नहीं है। अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हमारे पास उत्तर क्या करना था, हमारा मकसद ये था कि इसका अधिकतमीकरण करो, लेकिन अधिकतमकरण कर ही नहीं सकते तो इसका अधिकतम मान नहीं निकाल सकते। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।